यहाँ इनका मेन कार्यक्रम है जो हमें बताया गया था कि रमेणी होने वाली है, शादी होने वाली है, तो हम उस कार्यक्रम स्थल में पहुंचे हैं और अब आपको दिखाएंगे कि ये जो रमेणी होती है, विवाह होता है, ये 17 मिनट में किस तरह से संभव है। क्योंकि शादी में कई दिनों पहले से हमें तैयारियां करनी पड़ती हैं, कई दिनों पहले से हमें सारी मैनेजमेंट बनाने पड़ते हैं, बट यहाँ पर 17 मिनट में शादी होती है और बिना किसी पूर्व तैयारी के होती है। तो ये कैसे संभव है, ये जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हमारे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं और ये शायद जो वधू है उसकी कलाई में रक्षा सूत्र बांध रहे हैं। और ये हो सकता है कि ये रमेणी का जो इनिशिएटिव पॉइंट है, मतलब जो प्रारंभ में जो इनके यहाँ पर जो चीज़ें की जाती हैं उनमें से ही एक हो सकता है। और ये कुछ गुरुजी की जो संत रामपाल जी महाराज की शायद लॉकेट है उसको भी उनके गले में बांध रहे हैं। तो ये निश्चित तौर पर हमें यहाँ पर कोई चीज़ देखने को नहीं मिल रही है, ना यहाँ पर हल्दी है, ना किसी प्रकार का दहेज रखा हुआ है, ना किसी प्रकार का जो बहुत सारी चीज़ें आजकल शादी में वधु पक्ष की तरफ से वर पक्ष को दी जाती है, वो हमें यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ें देखने को नहीं मिल रही हैं। तो ये निश्चित तौर पर एक बहुत अच्छी पहल हो सकती है। अभी हम देखेंगे, आपको पूरा कार्यक्रम दिखाएंगे कि किस तरह से ये शादी संपन्न होती है, किस तरह से रमेणी या विवाह संपन्न होता है। ये हम आपको पूरा इस कवरेज में आप तक पहुंचाएंगे और आप भी देखिए कि ये किस तरह से संभव हो सकता है, ये कैसे होता है। इसके बाद में हम ये रमेणी के बाद में आप लोगों को जो वर है और वधू है उन दोनों से इंटरेक्ट कराएंगे, उनसे पूछेंगे। और ये जो इनकी रमेणी है दोपहर की, वो शुरू हो चुकी है। आप देखिए, ये देखिए किस तरह से लोग यहाँ पर ये जैसे आरती चालू हुई है, ये लोग दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। कोई भी भगदड़ नहीं, कोई भी किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। और ये देखिए, ये प्रारंभ हो चुका है। शायद ये जो वाणियां हैं इसी के माध्यम से इनकी हो सकता है रमेणी होती होगी। और अब हम आपको ले चलते हैं स्टेज की तरफ कि ये लोग कैसे रमेणी करते हैं, क्या ये इनके यहाँ रस्में निभाई जाती हैं, क्या क्या करते हैं। तो हमारे कैमरामैन जी सतपुरुष नमस्कार गुरु की नई सुर नर मुनि जन साधवा संतो सर्वस दीन सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान नराकार निर्विषम काल जाल भंजन निर्लेपम निज निरगुणम सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना नीरतल उजल रंबर अर्धमा बेपरवाह वार पार नहीं मद तुम ग्रीव जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गणताना करो अनुग्रह सोई पार्श पद परवाना आदि गणेश मनाऊ गणनायक देवन देवा चरण कमल लोलाऊ आदि अंत करु सेवा परम शक्ति संगीता हृदय सिद्धि दाता सोई अविगत गुण अतीता सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीश मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पण शीश भक्ति मुक्ति भंडारी जन जावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहस्र मुख गावे पूज्य आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरीका वरुण धर्म राय जावे सुमरत जीवन जी का मन इच्छा फल पावे 33 कोट अदारा जमे से 88 उतरे बहु जल पारा। अभी आप देख रहे थे ये रमेणी विवाह चल रहा था, इसमें वाणियां चल रही थी जिसके कारण हम आपसे बीच में हमारा आपसे संवाद नहीं हो पाया। और ये कैसे उनका विवाह हुआ, कैसे रमेणी हुई है और क्या लेन देन हुआ है, उन्होंने किस प्रकार की रस्में निभाई हैं, और वो सारी चीजें हम आपको अभी वर और वधू से मुखातिब कराएंगे। बहन जी, क्या नाम है आपका? गरिमा दासी। मेरी रमेणी हुई है उदयपुर में और मैं यहाँ करेली में मम्मी पापा के यहाँ। अच्छा, मतलब आपका ससुराल उदयपुर में है और आप नरसिंहपुर से हैं। तो हमने आए कुछ लोगों से बात की है, उन्होंने हमें थोड़ा बहुत चीजें बताई। क्या आप डिटेल में हमें बताना चाहें क्या हो रहा है? यहाँ पर हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग का प्रोग्राम था और जो हमारे गुरुजी ने एक चलन चलाया है 17 मिनट में दहेज मुक्त विवाह होता है,
तो वो रेमेडी का आयोजन हुआ था। ना हमें यहाँ पर किसी के हाथों में, बॉडी में कोई हल्दी दिखी, ना कोई हमें यहाँ पर कोई रस्में दिखी, ना किसी प्रकार का यहाँ पर जो सामान है दहेज में मिलता है वधू पक्ष की ओर से, वो हमें यहाँ कुछ देखने को नहीं मिला। तो ये कैसा विवाह है इस तरह का? हमारे गुरुजी के आदेश हैं कि जो भी उनके अनुयायी होंगे वो तो ना दहेज लेंगे ना दहेज देंगे। यहाँ पे कोई इस तरीके की रस्में नहीं होती हैं जो समाज में होती हैं। यहाँ पर जो आडंबर है उससे हटके विवाह होता है और एक भी रुपए का लेन देन नहीं होता है। और दुल्हन जो होती है वो एक कपड़े में अपने ससुराल जाती है और जो भी व्यवस्था है उसके सारे दूल्हे वाले करते हैं, और जिससे कि लड़की के माँ बाप पे एक्स्ट्रा भार ना पड़े, क्योंकि दहेज हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब एक समस्या है बहुत बड़ी समाज। ये तो जब कोई भी रस्में हमें देखने को नहीं मिली, तो ये विवाह कैसे हुआ? ये कैसे होता है ये विवाह? ये हमारे गुरुजी की दया से गरीबदास जी की वाणी है, उसका एक खंड है रमैनी, जिसमें सारे देवी देवता, सारे जो भी देवता होते हैं उनका आह्वान हो जाता है, सारे देवता का उसमें आ जाता है और उससे उसका 17 मिनट में पाठ हो जाता है और विवाह हो जाता है। अभी जो दहेज इन्होंने दिखाने के लिए नहीं लिया है और बाद में ये हो सकता है ले? नहीं, क्योंकि मेरा खुद का विवाह इसी प्रकार से। आपका भी इसी तरह हुआ है? अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर कितना दहेज दिया था आपने? एक भी रुपए दहेज नहीं दिया था। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये हो सकता है आप कैमरे के सामने बोल रहे हो। संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं वो इसी प्रकार से विवाह करते हैं और उनके सख्त आदेश है कि मेरे अनुयायी होंगे वो एक भी रुपए का लेन देन नहीं करेंगे। क्या नाम है जी आपका? गीता दासी। यहाँ पर कैसे क्यों आना हुआ? यहाँ आते प्रेरणा मिलती है, एक लगन हो जाती है परमात्मा के प्रति। हम सत्संग में जाएंगे, मालिक का ज्ञान सुनेंगे। तो जहाँ पर ये वर और वधू खड़े हुए हैं, शायद आपको परिचित कराना चाहेंगे कि तो ये कैसे संभव है 17 मिनट में विवाह? ये बिल्कुल संभव है। संत रामपाल जी महाराज का हमारा एक ही सपना है, दहेज मुक्त होगा भारत अपना। तो इसमें कितना दहेज दिया है आपने इनको जिनसे आपकी शादी हुई है? इसमें कुछ लेन देन नहीं चलता, 1 रुपये भी नहीं चलता, बिल्कुल भी नहीं है। कोई दहेज नहीं दिया आपने? तो ये तो बहुत अच्छी बात है, हमें ये जान के बहुत अच्छा लगा। और भी जो बहन बेटियां हैं उनमें दहेज बहुत लगता है, जो पिता है उसके ऊपर बहुत कर्ज हो जाता है शादियों में। तो आप क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? उन लोगों से मैं यही प्रार्थना करूंगी कि जो भी माँ बाप हैं, संत रामपाल जी महाराज का जो मिशन है इन्हीं को चुने। ये दहेज प्रथा जड़ से खत्म कर रहे हैं हमारे संत रामपाल जी महाराज। आपको कैसे प्रेरणा मिली कि हमें बिना दहेज की शादी करनी है? जी वही परमात्मा की दया से चल रहा है, वही परमात्मा की दया पे चल रहे हैं। दहेज कोई मतलब नहीं हमसे, दहेज नहीं लेना हमको। तो क्या संत रामपाल जी महाराज आपको डांटते हैं क्या कि दहेज नहीं लेना है? किस आधार पे आपने ये सोचा हमें दहेज नहीं लेना है? कोई गरीब आदमी है तो वो कहाँ से दे पाएगा दहेज, बताओ। क्या नाम है सर आपका? आपकी उम्र बहुत बुजुर्ग लग रहे हैं, कितनी उम्र हो गई? हमारी उम्र है 78 ईयर्स। 78 ईयर? और आप लेकिन बिल्कुल एकदम चुस्त दुरुस्त लगते हैं। सिंपल लिविंग एंड हाई थॉट। जी, सिंपल लिविंग एंड हाई थॉट। ओ इंग्लिश भी आती है यहाँ से? ये मैं अपने कैमरामैन को बताना चाहूँगा, जरा ये इनका थोड़ा जूम करें। ये इनसे इंग्लिश भी आती है। इन्होंने बोला सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग एंड हाई थॉट। हाई थॉट आपके उच्च होना चाहिए। जी जी जी। लिविंग आपके कैसे ही हो। जी 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 जी। प्रयोजन नहीं है। जी जी। मैं इन सबको देखते हुए ये अनुभव कर रहा हूँ संत रामपाल जी तत्वदर्शी महाराज से कि यदि इस प्रकार से पूरा जन समुदाय ही उनका अनुयायी हो जाए तो जैसे प्राचीन काल में भारत में दूध के नदियां बहती थी और भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो वो समय भी आ सकता है। बिल्कुल। हम तो आपने जो अपनी उम्र बताई 78 इयर्स, मतलब आपको अनुभव भी बहुत सारे होंगे। आपने बहुत सारे धर्म गुरुओं को देखा होगा, बहुत दुनिया घूमी होगी। तो आप कहना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के मिशन से सभी लोग जुड़ जाएंगे तो सतयुग जैसा माहौल होगा। ये कैसे संभव होगा? जी। ये प्रयत्न करने ही से जो 84 लाख योनियों के जो पड़े हुए हैं मैं जीव पर, उनको छुड़ाने में समय तो लगेगा, लेकिन यदि समर्थ गुरु के शरण में हैं, समर्थ गुरु के शरण में अनुयायी हैं, तो वो मेल भी अलग हो सकता है। और जब मेल अलग होगा तो जैसे पारस मणि जो है पोर्च के अंदर दबी हो तो वो खड़ जाएगी। जो आपकी दुरुस्ती है, चुस्ती है, वो देख के हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि आप इतनी उम्र में और आप इतने एनर्जेटिक हैं, इतने अच्छे तरीके से आप अपनी बात को रख रहे हैं और भक्ति मार्ग में लगे हुए हैं। तो आप और लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो कुछ संदेश नहीं दे, पहले स्वयं सुधरो, बाद में दूसरे को देखो। बहुत गजब, ये गजब।
गजब, कितना कितना अद्भुत अद्भुत चीजें हैं। जब आप डॉक्टर के पास व्यक्ति जाता है, डॉक्टर उसको बोलता है कि भाई 8 दिन बाद आप आना, हम आपका ट्रीटमेंट कर देंगे। जब 8 दिन के बाद वो डॉक्टर के यहाँ इलाज के लिए जाता तो डॉक्टर बोलता है भाई इसका कोई इलाज नहीं है, मात्र एक इलाज है, इसको चीनी देना आप बंद कर दें। तो बोल के इतनी सी बात अपने उस दिन क्यों नहीं की? बोल के इस दिन इसलिए कि मैं खुद चीनी का आदी था। इसी प्रकार से जो उपदेशक है वो स्वयं उस पर चले हैं, तब उसका प्रभाव होगा। तो आप कहना चाहते हैं कि जो बाकी उपदेशक है वो सही नहीं है? सही नहीं ये मैं नहीं कहता, किसी की आलोचना नहीं करता, पर जिस रास्ते आप जा रहे हो उसको पहले स्वयं रास्ता सही नहीं बताते आपके। हाँ बस मिसगाइड करते हैं। हाँ। तो आप ये कैसे कह सकते हैं संत रामपाल जी महाराज सही रास्ता बताते हैं? ये जो है ये आवाम को, जन समुदाय को देख करके और जो उनके सूत्र लिखे हुए हैं ये किसी स्वार्थ विशेष के बस में होकर के नहीं लिखे, ये जनमानस के कल्याण के लिए ही लिखे गए हैं। आपको पैसा मिला है क्या बोलने के लिए? क्या आपको कुछ पैसा मिला है क्या बोलने के लिए? पैसा ऐसा तो ये तो गोल चीज है, जो नाशवान है, ये शरीर भी नाशवान, पैसे वाले क्या करोगे? ये तो सब चला जाएगा, जल जाएगा, शरीर भी जल जाएगा। इसके बाद में ये पंच तत्व जलने के बाद में शेष क्या रह जाता वो देखना, वो जो बताते हैं कि परमेश्वर क्या है, अभी जो प्रवचनों में सुना वो उसको देखना है, पैसे को थोड़ी देखना है, ये शरीर को, बॉडी को थोड़ी देखना है, ऐसा नहीं है। उसको देखो, जिसको उसका डर, उसको दुनिया में किसी का डर नहीं, और जिसको उसका डर नहीं वो कुत्ते से डरेगा। तो क्या संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति बताते हैं उससे मोक्ष हो जाएगा आपका? मोक्ष हो या ना हो, मोक्ष हो मतलब आप भरोसा नहीं है आपको? नहीं, मोक्ष हो या ना हो ये आपके स्वयं के ऊपर डिपेंड है। मतलब इसका क्या हुआ स्वयं के ऊपर? इसका ये हुआ कि आप उतनी पुरुषार्थ कर लो, उतनी भक्ति करो तो पार हो जाओगे। मतलब भक्ति करेंगे तो मोक्ष हो जाएगा? ये कैसे बोल सकते हैं कि मोक्ष हो जाएगा? मोक्ष क्यों नहीं होगा? जब हमको वहाँ पर दिख रहा है कि नदी के उस पार आपने जो आवाज दी वो आवाज रिटर्न होकर आ रही है। हमने सुना है कि ऋषि मुनि लाखों अरबों वर्ष तक तपस्या करते थे, उनका तो मोक्ष नहीं हुआ, फिर कितनी भक्ति हम कर सकते हैं? कैसे कह सकते हैं कि उनका मोक्ष नहीं हुआ? पहले आप ये तो समझो कि मोक्ष कहते किसको हो, किस चिड़िया का नाम मोक्ष है, पहले ये तो समझ लें आप। इसको मोक्ष कहते हैं? इसको जहाँ इच्छा का अंत हो, कोई इच्छा ना हो, उसको मोक्ष कहते हैं। हमने ये भी तो पढ़ा है कि मरे बिना मोक्ष नहीं मिल सकता, फिर मरे बिना मोक्ष नहीं मिल सकता। कौन मरता है? कौन कहता है कौन मरता है? कोई नहीं मरता। ये जो पंचभूत है ये मरता है? मिट्टी में मिट्टी चली जाएगी, अग्नि में अग्नि चले, पवन में पवन चला जाएगा। कौन नहीं मरता है? ये जो है शाश्वत आत्मा जो वहाँ से सतलोक से आती है वो नहीं मरती। आपने शादी कैसे की थी अपनी? हमने शादी 13 जुलाई 1966 की है, गुरुवार। डेट भी याद है इनको, देखिए मतलब कितनी अद्भुत चीज है, सब कुछ एकदम सिस्टमेटिक है, अभी कोई असर नहीं उम्र का, कोई असर नहीं। जबकि 78 साल की उम्र में लोग पलंग में लेट जाते हैं, चल फिरने के लायक नहीं रहते, लेकिन आपने सब अपना मेंटेन किया हुआ है। तो आपने 1966 में शादी की थी, 66 में शादी की थी। तो अभी जो आपने ये शादी देखी, एक यहाँ पर शादी हुई, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, अभी मेरे पास समय नहीं ना, उतना दिमाग में रख सकता हूँ। तो ये शादी अच्छी थी कि आपकी शादी अच्छी थी? अब वो हमको लगता है कि ये शादी सोने में सुहागा है, हमारा तो बस साला भोंप और डीजे और फलान है वो ढिकाने साला और ये माला और जयमाला। जयमाला का कार्य समझते हैं नहीं है, जयमाला कराने बैठ गए। जय तुमने जय का कौन सा काम किया? भगवान ने तो धनुष तोड़ा, अर्जुन ने तो माने मछली भेजी, पर तुमने कौन सा अच्छा काम किया तो जयमाला दरवाजे खुलाने हो गए? ऐसा नहीं है, समझो उसको जयमाला है क्या। जिनने माँ बाप ने पाला पोसा वो साले नीचे बैठे और 2 दिन के छोकरे तुम सिंहासन पर बैठे, उनके आशीर्वाद दो, तुमको आशीर्वाद देंगे। क्या देंगे? आशीर्वाद ले चरणों में आओ माँ बाप के, समझो उसकी चीज़ के लिए। लेकिन अंध भेड़ की तरह दौड़ रहे हैं, उन्होंने कही ये और वो फलान ढकान 5-4 शब्द तक पीछे भाग रहे नंगे होके, वो बिल्कुल नहीं।
जी चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने देखा कि ये जो हमारे सामने थे, 78 साल की उम्र है, लेकिन आपने उनके जो अनुभव देखा, बात करने का तरीका देखा, वो लाजवाब था। क्या नाम है आपका? महेंद्र दास कहेंगे आप भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए हुए हैं? जी, हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं और गुरु जी का दहेज मुक्त अभियान है जो संत रामपाल जी महाराज जी के उद्देश्य हैं, उन पे चलते हैं। तो ये तो जो संत रामपाल जी महाराज ये मुहिम चला रहे हैं, फिर तो इसको लोगों को फॉलो करने की जरूरत है बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम देखते हैं कि आए दिन भरे पड़े रहते न्यूज़पेपर कि यहाँ पर इस महिला ने आत्महत्या कर ली, वहाँ पर उस महिला को जला दिया गया। तो ये तो संत रामपाल जी महाराज का बहुत अच्छा मार्ग है, इसको तो लोगों को फॉलो करना चाहिए। तो फिर आप इसके लिए बाहर बढ़ चढ़ कर सरकार के पास अपनी मांग क्यों नहीं रखते, इसको सभी जगह पालन किया जाए संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान का? इस विषय में भी सरकार के द्वारा भी ज्ञापनों के माध्यम से भी सूचित किया गया है, उनको भी बताया गया है और मानव समाज से भी हमारी प्रार्थना है कि वो संत रामपाल जी महाराज जी के लिटरेचर हैं, जैसे ज्ञान गंगा है, जीने की राय है, इन पुस्तकों को पढ़ें और उसमें समझें। और सभी को इस मार्ग पर चलने की आवश्यकता है, बहुत स्वच्छ मार्ग है। सबसे प्रार्थना यही है कि वो इसको समझकर इसमें जुड़ने की कोशिश करें। हमने देखा कि जो आपका कार्यक्रम है बहुत सिस्टमेटिक तरीके से चलता है, कोई भगदड़ नहीं होती यहाँ पर, किसी प्रकार की भीड़ भाड़ नहीं होती, किसी प्रकार का एक कचरा भी नहीं देखने को मिलता। ये सब ये कैसे संभव होता है, कौन करता है ये सारा मैनेजमेंट? ये मैंने सब संत रामपाल जी महाराज जी की वचन शक्ति से होता है, बाकी सभी सेवादार जो रहते हैं वो अपनी अपनी सेवाओं से इसको फॉलो करते हैं। सारे धर्मगुरु हैं जो बहुत चमत्कार करते हैं, बहुत पब्लिक भी जाती है उनके पास और हर चीज़ बता देते हैं, मन की बात बता देते हैं। तो वहाँ जाना चाहिए कि शास्त्रों की भक्ति करना चाहिए, जिस चीज़ से हमें चमत्कार दिखे वो करना चाहिए कि हमें भक्ति करनी चाहिए? परमात्मा ने बताया है कि वो संत नहीं है जो चमत्कार करे, और वो संत नहीं है जिससे चमत्कार ना हो। सद्भक्ति आप करेंगे तो चमत्कार ऑटोमेटिक होंगे, दिखावा नहीं करना चाहिए इसमें। धन्यवाद सर। सर क्या नाम है आपका? नरेश नारोलिया। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे? जगत गुरु तत्वदर्शी संत श्री रामपाल जी महाराज जी जो हैं, ये शास्त्रों के आधार पर वेद की जो रीति हमारे जो वेदों में बताया, जैसे भारत का संविधान है उसके अनुकूल जो आचरण करते हैं तो वैधानिक माना जाता है। ऐसे ही धर्म के लिए केवल आप क्या है कि अगर धर्म का आप मानेंगे तो संविधान, वो चारों वेद हैं और गीता जी हैं, उसके आधार पर ये भक्ति कराते हैं और वो भक्ति जो कराते हैं इसलिए सबको उसमें फायदा है, इसमें दिखावा नहीं है। तो ये तो सारे लोग, सारे जो संत हैं वो भी तो कथा कराते हैं, भक्ति विधि बताते हैं। वो जो बताते हैं केवल वो दिखाते हैं केवल, लेकिन प्रमाणिकता कहीं नहीं बताते। केवल हमारे गुरुजी जो हैं सभी वेदों को खोल के कि कहाँ क्या लिखा है वो पूरा प्रमाणिकता के साथ, लेकिन अन्य जो धर्म गुरु हैं वो मनमाना आचरण करते हैं, रखते तो वेद को हैं लेकिन मनमाना आचरण कराते हैं। अब आप मान लीजिए कि आप करवा रहे हैं, भागवत करा रहे हैं, भागवत जी का एक श्लोक बोलेंगे, बाकी अपने मन का कराएंगे, डीजे बजाएंगे, साउंड बजाएंगे, डांस कराएंगे, ये कौन सी भक्ति है? तो हमने तो देखा आपके यहाँ भी डीजे लगा हुआ था। नहीं तो साउंड उसमें हमारे यहाँ पे भक्ति जो चलती है उसमें गुरु जी का जो है प्रवचन ही उसमें चलते हो। आपके कहने का मतलब है कि आपके यहाँ जो डीजे लगे हैं उसमें प्रवचन चलते हैं और बाकी लोग उसका दुरुपयोग करते हैं, डांस करते हैं। जी 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 ठीक है। हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और हमने जो यहाँ की व्यवस्था देखी वो भी हमें बहुत अच्छी लगी। आप देख पा रहे होंगे जो लोग हैं इनके हाथों में गिलास है और सिस्टमेटिक तरीके से सारे लोग कुछ ना कुछ ले रहे हैं। आइए हम देखते हैं। ये यहाँ पर शायद चाय का स्टॉल लगा हुआ है, चाय मिल रही है यहाँ पर। और देख कैसा लगा आपको ये शादी? हम लोग को बहुत अच्छा लगा। आपकी शादी कैसी हुई? हमारी शादी तो शादी हुई थी, पहले शादी हुई थी। तो आपने जो आज ये शादी देखी, हमने भी देखी, इसमें तो कोई दहेज नहीं दिया गया। तो कौन सी शादी अच्छी थी, आपकी वाली अच्छी थी कि ये वाली? ये वाली अच्छी थी। क्यों? ये अच्छी लगती है क्योंकि बाप मतारी को अपनी बेटी बोझ रहती है तो इस शादी में कुछ नहीं देते। शादी सिंपल रहती है, अपने बेटा बेटी की 15 मिनट में रमेड़ी, 17 मिनट में रमेड़ी होती है। मोक्ष मिला था, भगवान की भक्ति सुखी रहते हैं और घर में सब बात की जरूरत पूरी कर भगवान। कितना अच्छा माहौल है, किस तरह की चीज़ें लोगों में जो है वो फैल रही हैं कि दहेज नहीं लेना है, सादगी से रहना है। उन्हें न्यूज़ चैनल न्यूज़ संगम के माध्यम से जो चीज़ें हैं वो पुनः अवगत कराने की कोशिश करूंगा और तब तक के लिए हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।